जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस क्लास में राजस्थान जीके 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके साथियों आज हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और साथियों हम उन्हीं क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम में क्वेश्चन बन सके। और आज की इस क्लास में साथियों 20 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है कि किसने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपल्ली कहा है। अगर साथियों आप सभी को पता हो तो आप सभी जल्दी से कमेंट करके आंसर बता सकते हो कि किसने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपल्ली कहा है। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। तो साथियों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून। कब साथियों? 18 जून 1576 को साथियों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और साथियों हमारा क्वेश्चन था कि किसने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपल्ली कहा है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नल जेम्स टोड। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपल्ली कहा है। हम बात कर ले साथियों कर्नल जेम्स टोड के बारे में। तो साथियों इनको बोला जाता है घोड़े वाले बाबा। ठीक है साथियों, घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा किसको बोला जाता है साथियों? तो कर्नल जेम्स टोड को बोला जाता है। साथ ही इनको बोला जाता है साथियों राजस्थान के इतिहास। ठीक है साथियों, राजस्थान के इतिहास के पिता भी इनको बोला जाता है। किनको साथियों? कर्नल जेम्स टोड को। एक तो साथियों घोड़े वाले बाबा बोला जाता है, एक साथियों इनको राजस्थान के इतिहास के पिता भी इनको बोला जाता है। हम बात कर ले साथियों कर्नल जेम्स टोड के बारे में कि कर्नल जेम्स टोड हमारे भारत में कब आए। तो साथियों कर्नल जेम्स टोड 1799 ईस्वी में। कब साथियों? 1799 ईस्वी में हमारे भारत में आए। हम बात कर ले साथियों कि कर्नल जेम्स टोड जो थे ये हमारे राजस्थान में कब आए। तो साथियों राजस्थान में आए थे 1806 में। कब साथियों? 1806 में राजस्थान के सबसे पहले साथियों मांडलगढ़ में आए। और साथियों इन्होंने सबसे जो फर्स्ट मुलाकात की थी ना राजस्थान में वो की थी साथियों महाराणा, ठीक है, महाराणा भीम सिंह से। साथियों कर्नल जेम्स टोड सबसे पहले किन से मिले थे? तो साथियों महाराणा भीम सिंह से मिले थे। और साथियों कर्नल जेम्स टोड हमारे राजस्थान में कब आए? 1806 में। और भारत में कब आए साथियों? 1799 ईस्वी में। ठीक है, हम बात कर ले साथियों कर्नल जेम्स टोड का जन्म कब और कहां पर हुआ। तो साथियों कर्नल जेम्स टोड का जन्म 20 मार्च। कब साथियों? 20 मार्च 1782 को लंदन में साथियों कर्नल जेम्स टोड का जन्म हुआ था। ठीक है साथियों, और यहाँ पर हम चर्चा कर ले साथ ही जॉर्ज थॉमस की कि जॉर्ज थॉमस हमारे भारत में कब आया। तो साथियों जॉर्ज थॉमस हमारे भारत में 1782 ईस्वी में आया था। सबसे पहले साथियों कहाँ पर आया? साथियों मद्रास में। कब? कहाँ पर साथियों? मद्रास में 1782 में जॉर्ज थॉमस आया था। ठीक है, आगे हम चर्चा कर ले साथियों अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम क्या था। अगर साथियों पता हो तो आप सभी को तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े का क्या नाम था। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर होगा। साथियों चेतक इनका नाम था। क्या था साथियों? चेतक इनका नाम था। तो साथियों महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े का। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा करते हैं जो कि एक अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है कि किसको राजस्थान का विषम कहा जाता है। साथियों अगर पता हो तो आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि किसको राजस्थान का विषम कहा जाता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर होगा कुंवर चोड़ा। साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा। और हम बात कर ले साथियों कुंवर चोड़ा की तो किनके पुत्र थे। तो साथियों ये थे महाराणा, किनके पुत्र साथियों? महाराणा लाका के बड़े पुत्र थे। कौन साथियों? कुंवर चोड़ा, जिनको साथियों राजस्थान का विषम कहा जाता है। और हम बात कर ले साथियों मोक्कल की। ठीक है, हम बात कर ले साथियों मोक्कल की। तो साथियों मोक्कल किनके पुत्र थे? साथियों मोक्कल भी लाका के पुत्र थे। किनके साथियों? लाका के पुत्र थे। और हम बात कर ले साथियों कि मोक्कल का जन्म कब हुआ। साथियों इनका जन्म हुआ था 1409 ईस्वी में। कब साथियों? 1409 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। हम बात कर ले साथियों इनके पिता की कि इनका पिता का क्या नाम था। तो साथियों इनके पिता का नाम था महाराणा लाका। ठीक है साथियों, हम बात कर रहे हैं इनकी माता जी की कि इनकी माता का क्या नाम था। तो साथियों इनकी माता का नाम था हंसाबाई। ठीक है साथियों हंसाबाई। ठीक है, हम बात कर रहे साथियों मोक्कल के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 1409 ईस्वी में। पिता थे साथियों इनके लाका और माता थे इनके साथियों हंसाबाई। ठीक है साथियों, और हम चर्चा कर ले आगे कि इनका शासनकाल कहाँ तक था। तो साथियों इनका शासनकाल था
1421 से, ठीक है साथियों, 1421 से 1433 तक साथियों मुगल का शासनकाल था, यानी कि साथियों इन्होंने 12 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है साथियों, आगे हम चर्चा कर ले महाराणा कुंभा के बारे में। तो साथियों जब मुगल की मृत्यु हो जाती है तो साथियों अगला शासक बनता है महाराणा कुंभा। ठीक है साथियों, महाराणा कुंभा जो कि अगला शासन बनता है। और हम बात कर ले इनके शासनकाल की, तो साथियों इनका शासनकाल 1433 से, ठीक है साथियों, 1433 से 1468 तक साथियों ने शासन किया था। और हम बात कर रहे हैं इनके प्रमुख युद्ध की, तो साथियों मांडलगढ़ का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था साथियों, ये हुआ था 1437 को। कब साथियों, मांडलगढ़ का अगर युद्ध के बारे में बात करें तो साथियों 1437 को मांडलगढ़ का युद्ध हुआ था। किन किन के मध्य साथियों, एक तो था साथियों महाराणा कुंभा वेश खिलजी के मध्य, जिसमें साथियों महाराणा कुंभा की क्या हुई थी, जीत हुई थी। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा करते हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि उदयपुर की जो पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था। साथियों अगर पता हो तो आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण किसने किया करवाया। साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा लक्षण सिंह या साथियों लाका सिंह के शासनकाल में उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण किन्होंने कराया। साथियों तो हम बात कर ले 1362 ईस्वी में। कब साथियों, 1362 ईस्वी में पिछोला झील का निर्माण करवाया साथियों पीछू बंजारा ने। किन साथियों, पीछू बंजारा के द्वारा साथियों उदयपुर झील का निर्माण करवाया गया। इसमें शासन कौन था साथियों, शासक कौन था, तो साथियों यहाँ का शासक था लाका के समय। ठीक है साथियों, और हम चर्चा कर रहे हैं, एक मिनट साथियों आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, ये मान लीजिएगा ये आपकी है पिछोला झील। इसके किनारे साथियों एक तो यहाँ पर बना हुआ है सिटी पैलेस। ठीक है साथियों, कौन सा पैलेस है, तो साथियों है एक तो सिटी पैलेस। ठीक है, किसके किनारे बना हुआ है साथियों, पिछोला झील के किनारे सिटी पैलेस बना हुआ है। साथियों इसके पास ही बना हुआ है जग मंदिर। कौन सा मंदिर साथियों, जग मंदिर। साथ इसके साथ यहाँ पर साथियों बना हुआ है नटनी का चबूतरा, और साथ यहाँ पर बना हुआ है साथियों एक बना लेक पैलेस। ठीक है साथियों, इन सभी कहाँ पर बने हुए हैं साथियों, ये पिछोला झील के किनारे बने हुए हैं। और साथ ही पिछोला झील का निर्माण कब करवाया था, तो साथियों 1362 ईस्वी में। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि भौगोलिक दशाओं के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा जा सकता है। जल्दी से कमेंट कर बताओ इसका आंसर कि भौगोलिक दशाओं के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से साथियों, एक तो आपका होगा पश्चिमी मरुस्थलीय, ठीक है, दूसरा होगा साथियों आपका रावली प्रदेश, ठीक है साथियों, तीसरा होगा आपका मैदानी भाग, और साथियों चौथा होगा आपका पठारी भाग। अगर हम बात कर ले साथियों मरुस्थल की, तो साथियों मरुस्थल का विस्तार जो है साथियों राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में 61.11% पर साथियों मरुस्थल का विस्तार है। और साथियों यहाँ पर लगभग 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करते हैं राजस्थान की। ठीक है साथियों, हम बात कर ले अरावली की, तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल में साथियों 10% पर अरावली का विस्तार है, और यहाँ पर साथियों जनसंख्या निवास करते हैं 9.8%। ठीक है, आगे हम बात कर साथियों मैदानी भाग की, तो साथियों राजस्थान कुल क्षेत्रफल में 23% पर साथियों मैदान का विस्तार है, और साथियों यहाँ पर जनसंख्या निवास करते हैं 39%। हम बात करें साथियों पठारी भाग पर, तो साथियों यहाँ पर कुल राजस्थान का 5% पर फैला हुआ है, और साथियों यहाँ पर जनसंख्या करते हैं निवास 11.2%। ठीक है साथियों, और हम बात कर ले राजस्थान के क्षेत्रफल की, तो साथियों राजस्थान का क्षेत्रफल है 3 लाख, ठीक है, 3,42,239 साथियों राजस्थान का क्षेत्रफल है। और हम बात कर ले साथियों राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की, तो साथियों इसकी स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर, जिसमें साथियों अंतर्राज्यीय तो हैं 4,850, और साथियों अंतर्राष्ट्रीय यानी कि साथियों अलग देश सीमा लगती है वह साथियों 1,070 जो कि पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा करते हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यानी कि साथियों हम बात कर ले हमारे भारत का क्षेत्रफल यानी कि साथियों 100% है, उसमें राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो साथियों राजस्थान की अगर हम बात कर रहे हैं तो साथियों राजस्थान का क्षेत्रफल है 10.41% भाग पर साथियों राजस्थान हमारा फैला हुआ है, जहाँ पर साथियों देश की मान लीजिएगा देश की जनसंख्या अगर हम बात कर ले तो साथियों 100 में से
5.67% साथियों जनसंख्या हमारे राजस्थान में निवास करती है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करेंगे और साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा 10.41% साथियों आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भीय दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तैतीस सागर साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है कि अत्यधिक दूर होने के कारण कौन सा राजपूत मराठा आतंक से बचे रहे। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी यानी साथियों जैसलमेर, बीकानेर इसका राइट आंसर होगा। यानी साथियों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। उससे पहले साथियों मैं आपको बता दूं जो कि आपके लिए बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सबसे पहले मराठों ने किन पर आक्रमण किया। साथियों ऑप्शन नंबर डी, कोटा पर सबसे पहले मराठों ने आक्रमण किया था। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि भयंकर अकाल जो भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों को छप्पनिया काल से जाना जाता है वो साथियों कब हुआ था। यानी कि साथियों भयंकर जो अकाल हुआ था वो राजस्थानी लोगों के द्वारा साथियों छप्पन या काल के नाम से जाना जाता है, वो साथियों कब हुआ था। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 1899 से साथियों 1900 एडीएन के साथियों यहाँ तक साथियों जो छप्पन का काल बोलते हैं ना कि छप्पन का काल पड़ा था वो साथियों कब हुआ था। तो साथियों 1899 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक साथियों छप्पनिया काल पड़ा था। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी। तो साथियों इसका आंसर होगा, जल्दी से अगर आपको पता हो तो आप सभी बताओ कि वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने साथियों अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाए। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा साथियों इसका सही जवाब होगा। और साथियों इन्होंने कब इसका मरम्मत करवाए। तो साथियों 1452 ईस्वी में। कब साथियों 1452 ईस्वी में किन्होंने साथियों, महाराणा कुंभा ने। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के किस युद्ध में पराजित किया। बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों खतौली का युद्ध इसका सही जवाब होगा। अगर हम बात कर ले, अगर मान लीजिएगा साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए खतौली का युद्ध कब हुआ, तो साथियों आपका आंसर होना जरूरी है कि 1517 ईस्वी में। कब साथियों 1517 ईस्वी में साथियों खतौली का युद्ध हुआ था। और हम बात कर ले साथियों कि धौलपुर का युद्ध कब हुआ, तो साथियों धौलपुर का जो युद्ध हुआ था वो था साथियों आपके 1518 ईस्वी में। कब साथियों 1518 ईस्वी में साथियों धौलपुर का युद्ध हुआ था। और हम बात कर ले खतौली का युद्ध साथियों 1517 में, धौलपुर का युद्ध साथियों 1518 में। ठीक है साथियों, यहाँ पर हम चर्चा कम कर ले साथियों कि खानवा का युद्ध कब हुआ। तो साथियों खानवा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था साथियों आपके 16 या 17 मार्च। ठीक है साथियों 16-17 मार्च 1527 को, 16 या 17 मार्च 1527 को साथियों खानवा का युद्ध हुआ था। और साथियों ये युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। ठीक है साथियों, हम चर्चा कर ले कि सांगपुर का युद्ध कब हुआ। तो साथियों सांगपुर का जो युद्ध हुआ था ये 1437 में। कब साथियों 1437 में सांगपुर का युद्ध हुआ था। ये युद्ध साथियों कुंभा व खलजी के मध्य हुआ था। ठीक है साथियों, हम यहाँ पर चर्चा कर ले कि सिवाना का युद्ध कब हुआ। तो साथियों सिवाना का युद्ध हुआ था 1308 में। कब साथियों 1308 में सिवाना का युद्ध हुआ था। ये युद्ध साथियों खिलजी व शीतल देव के मध्य हुआ था। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा करते हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि किसने दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन तथा मथुरा में वेधशालाएं यानी साथियों जंतर मंतर बनवाए। तो साथियों बताओ जल्दी से कमेंट करके किसका आंसर क्या होगा कि किसने साथियों दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा में वेधशालाएं बनवाए। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताओ क्या होगा साथियों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा सवाई जयसिंह। साथियों आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों।